कदीम जमाने की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत गरीब था, जबकि छोटा भाई बहुत मालदार था। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। छोटे भाई का नाम उम्र था, जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। बड़े भाई का नाम यूसुफ था, जो बहुत मेहनती और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था। वो अल्लाह की तकसीम पर यकीन रखता था और हमेशा अल्लाह पर भरोसा करता था। इसे इस बात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह सबकी सुनता है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, वो इसकी भी जरूर सुनेगा। वो बचपन से ही अपने बाप के साथ काम में लगा रहा। जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। यूसुफ ने बाप की पुरानी चमड़े की दुकान संभाली। वो दिन भर सिर झुकाकर काम करता रहता और शाम को थका हारा वापस आता। इसके कपड़े सादा थे, खाना मामूली, मगर उसका दिल मुतमईन रहता था। दूसरी तरफ उमर ने बाप की मौत के बाद अपना हिस्सा बेच दिया और जो रकम उसके हाथ आई उससे वो गांव के अमीर लोगों के साथ बैठने लगा। पहले पहल वो दरबारी बनने का ख्वाब देखता रहा। फिर उसने किसी सौदागर के साथ शराकतदारी की। किस्मत उस पर मेहरबान हो गई और जल्द ही वो शहर के अमीर तरीन सौदागरों में शुमार होने लगा। लेकिन दोनों के दिलों में जो फर्क था वो बहुत गहरा था। यूसुफ को भाई की खुशहाली से कभी जलन नहीं हुई। वो अक्सर उसके लिए दुआ करता, आए अल्लाह उसे सलामत रख। मगर उमर की आंखों में गुरूर भर चुका था। वो यूसुफ को अपने दरवाजे पर आते देखकर शर्मिंदगी महसूस करता और न ही गांव के किसी दूसरे गरीब शख्स को अपने दरवाजे पर आने देता था। उसके बरअक्स यूसुफ बहुत अच्छा इंसान था। उसके घर जो भी आता वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खूब खिदमत करता। एक दिन यूसुफ दुकान पर अपने काम में मसरूफ था कि उसकी दुकान पर एक बूढ़ा शख्स आया। वो बूढ़ा सफेद लिबास में मलबूस था। उसका चेहरा चमकदार था और सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। वो यूसुफ के पास आया। यूसुफ उसे देखकर फौरन उठा और कहने लगा, जी बाबा जी, आपको क्या चाहिए? बूढ़े ने कहा, मैं तुमसे कुछ खरीदने नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूं। यूसुफ हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा और पूछने लगा, बाबा जी, आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बूढ़ा बोला, बेटा, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हें हर कोई जानता है। अगर कोई न भी जानता हो उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। ऐ नेक दिल नौजवान, मैं तुझे एक ऐसा राज दूंगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन शर्त यह है कि तो इस राज को हिर्स की नजर से नहीं देखेगा। यूसुफ ने हैरत से बूढ़े को देखा और सर हिलाया। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, रात के आखिरी पहर शहर के शमाली दरवाजे के पास एक खंडर है। वहां जाकर एक दरख्त के नीचे मिट्टी खोदना, तुम्हें वहां कुछ जरूर मिलेगा। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। यूसुफ हैरान रह गया कि आखिर वो बूढ़ा कौन था और उसने ये राज उसे क्यों बताया। बूढ़े के जाने के बाद यूसुफ सारा दिन अपने काम में मगन रहा, मगर उसका बताया हुआ राज उसके ज़हन पर सवार रहा। रात को जब वो घर गया तो उसे नींद न आई और सारी रात वो इसी राज के बारे में सोचता रहा। रात के आखिरी पहर वो चुपके से उठा, घर से एक बेलचा लिया और उस खंडर की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर में वो खंडर तक पहुंच गया और दरख्त के नीचे खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर खुदाई के बाद इसका बेलचा किसी चीज से टकराया, जिसकी आवाज सुनकर इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोचने लगा कि वाकई वो बूढ़ा सच कह रहा था। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक संदूक का कुनारा नजर आया। उसने हाथों से संदूक निकाला और जब उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। लेकिन साथ ही एक सफेद कागज भी था जिस पर लिखा था, ये तेरा नसीब नहीं बल्कि तेरी आजमाइश है। अगर तूने हिर्स न की तो ये तुझे फायदा देगा, अगर तूने उस पर फख्र किया तो ये तुझे गिरा देगा। यूसुफ को कुछ समझ न आया कि वो उसका क्या करे। उसे पता नहीं था कि वो बूढ़ा कहां से आया और उसे ये राज क्यों बताया। उसका दिल मुतमईन न था कि वो ये सोना वहां से निकाल ले, क्योंकि वो समझता था कि ये उसका नहीं है। न जाने उस सोने के पीछे क्या राज है और कैसी आजमाइश है। यूसुफ ने संदूक बंद किया, उसे वापस मिट्टी में छिपा दिया और घर लौट आया। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर है। एक तरफ दौलत का ख्वाब था जो बरसों की मशक्कत खत्म कर सकता था, दूसरी तरफ वो सफेद कागज था जिसके अल्फाज उसके दिल पर नक्श हो चुके थे।
अगली सुबह यूसुफ मामूल के मुताबिक दुकान पर बैठा था, मगर उसकी आंखें बार बार उस खंडर की तरफ उठती थीं जहां संदूक दफन था। आंखें बार बार उस खंडर की तरफ उठती थीं जहां संदूक दफन था। उसका दिल बार बार कहता कि जाकर उसे निकाल ले, तेरी हर मुश्किल का हल इस संदूक में छिपा है। तेरी भूख, गुर्बत, चमड़े की बो, इस खजाने से सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन उसका ईमान कहता कि ये लालच है और उसी में उसकी आजमाइश है। वो खजाना उसका नहीं है। जब वो उसका है ही नहीं तो फिर वो उसे क्यों निकाले? चंद दिन यूं ही गुजर गए। यूसुफ ने किसी से कुछ न कहा, मगर इंसान की फितरत है, खामोशी उस पर भारी हो जाती है। एक शाम जब आसमान पर सरखी फैली थी, यूसुफ अपने भाई उम्र के महल निमा मकान पर जा पहुंचा। वो चाहता था कि शायद उसका भाई इस राज में उसका खैर ख्वाह बने। उमर ने जब सुना कि उसका भाई आया है तो उसने खास मुलाकाती कमरे में उसे बैठाया। कुछ देर बाद वो आया और अपने भाई को सलाम करके उसके साथ बैठ गया। उमर ने कहा, आओ बड़े भाई, कैसे आना हुआ? यूसुफ ने कहा, भाई मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। उमर ने पूरी तवज्जो उसकी तरफ कर ली और कहा, हाँ भाई बताओ क्या बात है। यूसुफ ने सारा वाकया सुनाया कि किस तरह उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आया और उसे खंडर में दरख्त के नीचे खजाने के बारे में बताया। उसने वहां जाकर खजाना निकाला भी, मगर उसे वापस दफन कर दिया क्योंकि वो समझता था कि ये उसका नहीं है। उमर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोला, भाई तुम तो पागल हो। अगर वो खजाना तुम्हें मिला है तो तुम उसके वारिस हो। उसमें आजमाइश कैसी? जाओ उसे निकाल लाओ। हम दोनों जाकर उसे निकालते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं। यूसुफ ने नरमी से कहा, उमर वो खजाना किसी आजमाइश से कम नहीं। मैं चाहता हूं कि हम उसे वहीं छोड़ दें, लेकिन अगर तुम कहते हो कि हमें उसे निकालना चाहिए तो फिर हमें उसे अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी नेकी के काम में लगाना चाहिए। ये सुनकर उमर ने कहकहा लगाया और कहा, नेकी से क्या होता है? नेकी से न मकान बनते हैं, न घोड़े आते हैं, न खजाने भरते हैं। तुमने सारी जिंदगी नेकियां की, मगर तुम्हें क्या मिला? तुमने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। अब अगर तुम्हें मौका मिल रहा है गुर्बत खत्म करने का तो खजाना हासिल करने के बजाय नेकियों के पीछे भाग रहे हो। अगर तुम वो खजाना न लाओगे तो मैं खुद जाकर ले आऊंगा। ये सुनकर यूसुफ हैरान रह गया, मगर वो अपनी बात पर डटा रहा। उसने उम्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन उम्र ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और दरवाजे बंद करवा दिए। यूसुफ को अपने भाई से इस रवैये की उम्मीद न थी। वो चुपचाप घर चला गया और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। उसने खजाने को अपने जहन से निकाल दिया। अगली रात जब चांद अपने जोबन पर था, उमर चुपके से अपने महल से निकला, हाथ में बीलचा लिया और खंडर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने दरख्त के नीचे मिट्टी खोदना शुरू की, क्योंकि वहां पहले भी खुदाई हो चुकी थी। मिट्टी नरम थी और उसे ज्यादा मेहनत न करनी पड़ी। उसने संदूक निकाल लिया। जब उसने संदूक खोला तो सोने के सिक्के चमक रहे थे, मगर वो कागज वहां मौजूद न था, या शायद उमर ने उसे देखा ही न था। उमर ने संदूक घर लाकर एक कमरे में छिपा दिया। अगले दिन उसका अंदाज बदलने लगा। उसने नए कपड़े खरीदे, कीमती इत्र मंगवाए और हीरे जवाहरात खरीद कर घर लाया। लोग उसकी दौलत पर हैरान थे, मगर कोई न जानता था कि ये दौलत कहां से आई। यूसुफ को सब मालूम था, मगर उसने खामोशी अख्तियार की। इसके दिल में गहरा दुख था, मगर वो ये भी कहता था कि हर आजमाइश का अंजाम होता है। कुछ दिनों बाद शहर में एक कासिद आया। इसके साथ दर्जनों सिपाही थे और वो खलीफा का नुमाइंदा लगता था। वो शहर के वसत में खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में ऐलान करने लगा, खलीफा ने बस्ती में किसी शख्स को खजाने की आजमाइश में मुब्तला किया है। जिसके हाथ खजाना लगा, अगर उसने नेकी की तो वो इज्जत पाएगा, और अगर उसने हिर्स की तो तबाही देखेगा। ये सुनकर यूसुफ के दिल में लम्हाती बेचैनी हुई, जबकि उम्र के महल में सन्नाटा छा गया। शहर की गलियों में कासिद की आवाज गूंज रही थी। लोग हैरान थे कि ये ऐलान किसके लिए था। वो चुपके से एक दूसरे से पूछने लगे, क्या किसी को खजाना मिला? क्या ये इशारा किसी नेक दिल इंसान के लिए है? यूसुफ दुकान पर बैठा सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में खौफ न था, मगर एक अनजान सी बेचैनी जरूर थी।
उसे एहसास था कि जो कुछ उसने देखा और दफन किया वो सिर्फ सोना नहीं बल्कि तकदीर का लिखा हुआ एक इम्तिहान था। इसी रात यूसुफ ने ख्वाब में वही बूढ़ा शख्स देखा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था, आंखों में नरमी और हाथों में एक असा था। वो यूसुफ से बोला, ऐ यूसुफ, तेरा सब्र तेरे हक में गवाही देगा। जो खजाना तूने रद्द किया वो तेरा ना था, मगर जो नेकी तूने अख्तियार की वो तुझे वहां ले जाएगी जहां बादशाहों का नसीब भी नहीं जाता। यूसुफ की आंख खुली तो वो पसीने से शराबूर था। सुबह होते ही वो शहर की मस्जिद गया और सिदका दिया। उसने दुकान के बाहर एक बर्तन रखा जिस पर लिखा था, जो भूखा है वो बला झझक खा ले। वो गरीबों की मदद करने लगा और मामूल के मुताबिक जिंदगी जीता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर उम्र का गुरूर बढ़ता जा रहा था। उसने महल में नया फर्नीचर रखवाया, ईरान से कालीन मंगवाए और यमन से कीमती गुलाम खरीदे। वो दिन रात दावतों में मगन रहता। जो कोई उससे यूसुफ के बारे में पूछता वो तंजिया अंदाज में कहता, वो तो अब भी चमड़े की बो में खुश है, शायद उसके नसीब में सिर्फ बो ही है। मगर किस्मत की निगाहें खामोशी से देख रही थीं। चंद दिन बाद खलीफा का कासिद दोबारा शहर में आया। इस बार उसके साथ शाही हाथी पर एक खादिम बैठा था जिसके हाथ में चमकती हुई महर वाला लिफाफा था। कासिद ने बाजार के बीच खड़े होकर ऐलान किया, खलीफा का फरमान है कि शहर के उस शख्स को दरबार में पेश किया जाए जो यतीमों को खाना खुलाता है, सिदका देता है और जिसने आजमाइश में सब्र का दामन थामा। यूसुफ का नाम नहीं लिया गया, मगर बाजार में मौजूद हर शख्स जानता था कि यूसुफ एली ज़र्फ का मालिक है। यूसुफ अपनी दुकान पर बैठा रहा। कासिद उसकी दुकान पर पहुंचा और कहा, तुम्हें खलीफा ने बुलाया है, फौरन हमारे साथ चलो। यूसुफ हैरान हुआ, मगर वो इनकार न कर सका। वो सादा लिबास में, झुकी हुई निगाहों और लड़खड़ाते कदमों के साथ काफले में शामिल हो गया। उधर उम्र को जब खबर मिली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि यूसुफ ने उसका राज फाश किया होगा। उसने जल्दी से अपना कीमती लिबास पहना, अपने खादिमों को साथ लिया और खलीफा के महल की तरफ रवाना हो गया। उसे इल्म न था कि इन बार के दरवाजे सिर्फ इंसाफ के लिए खुलते हैं, गुरूर के लिए नहीं। जब यूसुफ महल में दाखिल हुआ तो खलीफा, जो बूढ़ा और दानिशमंद था, उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसने कहा, आए नौजवान, क्या तो वही है जिसने खजाने की आजमाइश में सब्र को चुना? यूसुफ ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मैंने वही किया जो दिल ने कहा। वो खजाना मेरे लिए न था, इसलिए मैंने उसे हाथ न लगाया। खलीफा ने हाथ उठाकर ऐलान किया, ऐसा शख्स बगदाद की शान है। मैं उसे शहर का काजी मुकर्रर करता हूं ताकि वो इंसाफ करे जैसे उसने अपने नफ्स के साथ किया। इसी लम्हे उम्र दरवाजे से दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में नफरत और दिल में शक था। खलीफा ने उसे देखकर पूछा, क्या तो भी कुछ कहना चाहता है? ए ताजिर, उमर ने लरिजती आवाज में कहा, आए खलीफा, ये सब धोखा है। खजाना तो मैंने निकाला था, दौलत मैंने हासिल की तो मनसिब भी मेरा होना चाहिए। खलीफा खामोश रहा, फिर बोला, अगर तूने खजाना पाया तो क्या उसके साथ इमानत भी रखी? तूने दौलत पाई, मगर उसके साथ इम्तिहान भी आया। तूने उसका क्या किया? क्या तूने खजाना गरीबों के लिए इस्तेमाल किया? तेरे कीमती लिबास से लगता है कि तूने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। मेरे जासूस बताते हैं कि तो इस पैसे से अय्याशी करता रहा। खलीफा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे उसी खंडर में कैद कर दो जहां से उसने दौलत ली, ताकि ये जान ले कि खजाना आजमाइश है, इन्हाम नहीं। उम्र को कैद खाने में भेज दिया गया। यूसुफ के दिल में दुख था, मगर उसने आंखें बंद करके कहा, आए अल्लाह, मेरे भाई को हदायत दे और मुझे सब्र अता फरमा। शहर की राहदारियों में यूसुफ की शहरत फैल गई। वो न सिर्फ काजी था, बल्कि एक सच्चा इंसान था जिसकी जबान में नरमी, फैसलों में दानाई और दिल में खौफ खुदा था। उसने काजी की हैसियत से पहला हुक्म जारी किया कि शहर में कोई भौंका न सूए और कोई गरीब इंसाफ के लिए दरवाजे न खटखटाए। इंसाफ खुद उसके दरवाजे पर जाएगा। इधर उम्र कैद खाने में बैठा रोता रहा और अपने फैसले पर पछताता रहा। एक दिन कैद खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने यूसुफ खड़ा था। उम्र ने निगाह नीची कर ली। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे भाई, मैं तुमसे नाराज नहीं, ये सब आजमाइश थी, मेरे लिए भी और तेरे लिए भी।
अल्लाह ने हमें अलग अलग रास्ते दिए, मगर मंजिल एक ही है, बख्शिश, सब्र और सच्चाई। उमर की आंखों से आंसू बहा निकले। वो यूसुफ के कदमों में गिर पड़ा और बोला, भाई मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुझे हकीर समझा और दौलत को सब कुछ जाना। यूसुफ ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, अल्लाह ने अगर मुझे मुआफ किया तो मैं तुझे क्यों ना करूं। फिर यूसुफ खलीफा के पास गया और अपने भाई के लिए रहम की अपील की। खलीफा ने उसकी अपील कबूल की और उमर को रहाई मिल गई। अब उमर पहले वाला उम्र न था। उसने सादगी अख्तियार की और यूसुफ के साथ खल्क की खिदमत में लग गया। दोनों भाइयों ने मिलकर शहर में यतीम खाना कायम किया, जहां बच्चों को खाना, तालीम और रहाइश के साथ सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का सबक दिया जाता था। दोस्तों, उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अगर दिल खाली हो तो खजाने भी बोझ बन जाते हैं। आजमाइश हर रूप में आती है, कभी गुर्बत, कभी दौलत, मगर असल कामयाबी सब्र और नेकी में है। गुरूर हमेशा गिराता है और आजिज़ी हमेशा बुलंद करती है। जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसकी ज़रूर सुनता है। अगर आपको सौर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी सौर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।